जय हिंद दोस्तों, ये हमारी सीरीज का चौथा क्वेश्चन है। देखते हैं, आज हम सीरीज के इस टाइप के क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम अपनी सीरीज में हम पढ़ेंगे रैखिक प्रोग्रामन के सवाल को। रैखिक प्रोग्रामन के सवाल को लगभग हम 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। 2 वीडियो में का लगभग समझ लो, एक वीडियो में तो ख़त्म नहीं होगा, दूसरे वीडियो में ख़त्म होगा। देखते हैं ये सवाल। अगर ये सवाल हमें लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे माना। कोई भी अगर इस टाइप का सवाल आता है तो सबसे पहले हम इसको i के बराबर में मान लेते हैं। हम मान लेंगे i बराबर कितना होगा, यहाँ होगा 0 और यहाँ होगा π/2, यहाँ होगा sin की पावर 4x और नीचे लिख सकते हैं हम sin की पावर 4x और cos की पावर 4x dx। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। अगर अब हम यहाँ परगुण लगा दें, हम लिखें परगुण से। अगर परगुण लगाते हैं तो i तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ होगा 0 से π/2। x की जगह पर हम क्या रख देंगे, sin π/2 माइनस x। सेम यही काम हम नीचे भी करेंगे, sin की पावर 4 π/2 माइनस x। और यहाँ cos क्या है, cos की पावर 4 π/2 माइनस x। ठीक, आगे अगर हम देखें तो यहाँ कितना हो गया, 0 से π/2। यहाँ क्या है, sin की पावर 4, पावर पर मत जाओ। यहाँ अगर जैसे लिखा है sin पावर 4, इसको मत देखो। sin π/2 का मतलब पाई का मान होता है 180, यानी 180/2 और यहाँ कितना हो गया 90, यानी sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, मेरे ख्याल से cos थीटा है, यानी cos x। ठीक, और यहाँ कितना हो गया, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी cos की पावर 4x और यहाँ cos 90 माइनस थीटा sin थीटा और यहाँ dx। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। लिखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब 1 और 2 को जोड़ेंगे, इधर भी i है और इधर भी i है, तो यहाँ कितना हो गया 2i। बचा क्या, 0 से π/2 और यहाँ कितना है sin की पावर 4x और cos की पावर 4x। क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का हर क्या है बराबर है, तो ऊपर वाला ऐसे जोड़ लेंगे और नीचे भी क्या हो गया sin की पावर 4x और cos की पावर 4x और यहाँ हो गया dx। ठीक, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो गया 2i और यहाँ 0 से π/2। अगर देखिए ये दोनों सेम है, कट गया, यहाँ क्या बचा 1 dx। 2i अगर हम ऐसे रहने दें, 1 का समाकलन क्या होगा, मेरे ख्याल से 1 का समाकलन होता है 1। यहाँ 0 से π/2 हम लिमिट रखेंगे तो 2i ऐसे ही रहेगा और लिमिट का मान एक बार हम क्या रख देंगे π/2, एक बार हम क्या रख देंगे 0। तो 2i तो ऐसे ही रहेगा और π/2 तो यहाँ π/2 हो ही जाएगा, 0 से कोई मतलब नहीं। 2 को उधर भेज दो, जब 2 को उधर भेजेंगे तो i बराबर कितना हो गया π/4। मेरे ख्याल से इस वाले क्वेश्चन में हमें इतना प्रूव ही करना था। ठीक, एकदम सिंपल सवाल। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है इसका। जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन इसका दिया जाए, दूसरा क्या, ये चौथा, ये 5वां क्वेश्चन है इस सीरीज का। 5वां क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 0 और यहाँ क्या होगा पाई x sin x और यहाँ क्या होगा अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ठीक, हमें इसमें लाना क्या है, पाई स्क्वायर अपॉन में 4, ये लाना है। ठीक, फिर वही काम करेंगे,
सबसे पहले हम ये जो सवाल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम किसके बराबर मानेंगे, आई के बराबर। यहाँ होगा 0 और यहाँ होगा पाई, एक्स साइन एक्स और पूरे का बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हम परगुण से लिखें, हम यहाँ लिख दें परगुण द्वारा। अगर परगुण द्वारा देखते हैं तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा और यहाँ पाई होगा, आई तो ये होगा ही। परगुण की जगह आप क्या रख देंगे, पाई माइनस एक्स और यहाँ कितना हो गया, साइन पाई माइनस एक्स और पूरे का बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और यहाँ dx। तो आई तो ऐसे रहेगा, यहाँ हो गया 0, ये हो गया पाई, यहाँ क्या हो गया पाई माइनस एक्स। साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन अगर 180 होता है 180 में साइन का साइन ही रहेगा यानी नो चेंज। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा यानी साइन एक्स। नीचे 1 प्लस क्या होगा, कॉस का कॉस रहेगा यानी कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, आई और आई कितना हो जाएगा 2i, लिमिट कितना 0 से पाई। समीकरण पहला है x साइन x प्लस दूसरा समीकरण है पाई माइनस एक्स और कितना है साइन x और पूरे का बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अगर हम देखें यहाँ कितना आ गया है 2i, तो यहाँ हो गया 2i बराबर 0 से कितना हो गया पाई। अगर यहाँ क्या लिखा है x साइन x प्लस, अगर हम साइन x का अंदर गुणा करें तो पाई और कितना हो गया साइन x माइनस एक्स साइन x पूरे का बटा हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया है, यहाँ बचा 2i और यहाँ 0 से पाई। अगर हम देखें क्या बचा, पाई और साइन x पूरे का बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए अभी हमने सवाल में कुछ ज़्यादा किया नहीं, जो हर सवाल में हम करते आए हैं सेम वही किए हैं। जो सवाल दिया रहता है सबसे पहले उसको हम आई के बराबर मानते हैं, परगुण से हम उसका मान रखते हैं, मान रखने के बाद जो इसके बाद आता है उसको समीकरण 2 मानते हैं, फिर दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद काटते हैं, ये आता है। अब यहीं से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, पाई को सबसे पहले हम बाहर कर लें, पाई को अगर हम बाहर कर लें तो ये बन गया पाई, तो यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया पाई, यहाँ क्या बचा साइन एक्स और यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम सबसे पहले क्या करें, कॉस एक्स को हम क्या मान लें, टी मान लें। जब कॉस एक्स को हम टी मानते हैं और इसका अवकलन करेंगे, इस कॉस एक्स का जब कॉस एक्स का अवकलन करेंगे, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा dx और यहाँ कितना हो जाएगा dt। अगर हम यहाँ किसकी वैल्यू निकालें, यहाँ साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, साइन एक्स dx की वैल्यू निकालें तो माइनस को उधर भेज दें, साइन एक्स dx। अगर हम देखो यहाँ साइन एक्स है dx, साइन एक्स dx की वैल्यू देखें तो साइन एक्स dx माइनस फालतू बच रहा, माइनस को उधर भेज दो, क्या हो गया माइनस dt। यानी जहाँ पर साइन एक्स dx है वहाँ हम क्या रख सकते हैं माइनस dt। लिमिट भी अब चेंज करेंगे, लिमिट में अगर यहाँ क्या है कॉस एक्स बराबर हम t माने हैं और यहाँ लिमिट पाई अगर रखते हैं तो कॉस पाई, तो लिमिट कितनी आ गई, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, यानी एक लिमिट तो हमारे पास कितनी आ गई -1। और दूसरी अगर लिमिट रखते हैं कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है मेरे 1 होती है। ठीक, तो यहाँ कितना हो गया 2i हो गया, पाई को ऐसे रखेंगे और यहाँ अब तो लिमिट कितनी हो गई, ये 1 हो गई और ये -1 हो गई। और साइन एक्स dx की जगह पर हमें क्या लिखना -dt, तो माइनस आगे लिख लो और यहाँ हो गया dt। पूरे का बच्चा 1 प्लस एक्स को क्या माने हो t, तो यहाँ क्या हो गया t स्क्वायर। ठीक, अब जब हम इसका समाकलन करेंगे तो देखो क्या होगा
हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी लिमिट को हम चेंज करते हैं। अगर लिमिट को हम चेंज करेंगे, या लिमिट को तो हम चेंज कर लिए सबसे पहले ये जो माइनस है, पहले इस लिमिट को हटाओ, क्योंकि यहाँ ये लिमिट कम है और ये ज़्यादा है। यहाँ हम लिख देंगे 2i लिखने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस तो ऐसे रहेगा, इस लिमिट को चेंज करेंगे, माइनस वाले को प्लस बना देंगे और प्लस वाले को माइनस बना देंगे यानी सारा जितना माइनस है इसमें ख़त्म कर देंगे। यानी ये माइनस ख़त्म करेंगे तो ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा। ये हम देखते हैं परगुण समझ लो 1 से। अगर यहाँ हम लिख देते हैं, मन करे लिख दो परगुण 1 से। जब परगुण 1 से देखते हैं, यहाँ पाई हो गया और यहाँ पर हो गया dt और 1 प्लस t²। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर देखें हम, इसके बाद हम लगा देते हैं परगुण 5 से। अगर परगुण हम 5 लगाते हैं, इसमें एक परगुण आता है। अगर हम परगुण 5 से देख लें, परगुण 5 ये कहता है 2i तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 0 और dt अपॉन में कितना होगा 1 प्लस t²। तो 2i ऐसे ही रहेगा, 2π ऐसे रहने दो, लिमिट वही रहेगी और ये 1 प्लस dt अपॉन में 1 प्लस t² किसकी वैल्यू है, ये है tan इनवर्स t, यानी लिमिट 0 से 1। तो 2i ऐसे रहेगा और यहाँ हो गया 2π, लिमिट एक बार हम कितना रखेंगे, tan इनवर्स 1 हो गया और एक बार tan इनवर्स 0। तो 2i तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ 2π और ये किसकी वैल्यू है, मेरे ख्याल से π/4 और ये 0। यहाँ हो गया 2i और 2π और यहाँ हो गया इंटू π/4। 2 से 2 कैंसिल हो गया और i बराबर कितना हो गया, π²/4। बहुत बढ़िया सवाल है। मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल को एक बार हम फिर से देखते हैं। देखिए, अगर हमें ये सवाल दिया गया, सबसे पहले ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, ये जो सवाल दिया रहेगा इसको हम t के बराबर मानेंगे। देखिए, हमने यहाँ इस सवाल को i के मतलब t के बराबर नहीं, i के बराबर, i के बराबर मानेंगे। तो ये तो समीकरण 1 हो गया। अगर परगुण लगाते हैं, परगुण लगाने के बाद जो ये लिमिट होती है x की जगह पर, वही माइनस करके लिखना होता है। तो i बराबर यहाँ हो गया, जब परगुण हम लगाएंगे तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, π-x, और साइन यहाँ भी x था तो यहाँ भी π-x, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x था तो x की जगह पर π-x। इसको जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो i तो ऐसे ही होगा, यहाँ 0π और यहाँ π-x और यहाँ क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और ऐसे कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब ये तो समीकरण 2 बन गया और ये समीकरण 1 बन गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें तो मेरे ख्याल से ये होगा। अब ये जो साइन x बाहर है इसको हम अंदर गुणा करा देंगे। तो यहाँ क्या बचा, x साइन x तो पहले से ही था। अगर इसका अंदर गुणा कराते हैं पहले पाई में, क्या हो गया, पाई साइन x माइनस x साइन x। अब क्या होगा, x साइन x कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अगर यहाँ अब देखें, यहाँ क्या बचा, पाई साइन x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। हम पाई को बाहर लिख लेते हैं, पाई को हमने बाहर लिख लिया, यहाँ बचा साइन x 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx बचा। अब हम क्या करें, कॉस को t मान लें। अगर हम कॉस को t मानते हैं तो कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x x का होगा dx और यहाँ क्या होगा t। यहाँ हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे ये होगा। फिर यहाँ में किसकी वैल्यू चाहिए, साइन x dx की वैल्यू चाहिए, तो साइन x dx की वैल्यू माइनस dt हो गई, यहाँ रखेंगे, परगुण लगाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे।